नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नगर निगम का सफाई कर्मी बताया जा रहा है, पड़ोसी पर ही हत्या का आरोप लगा है। एनएमसीएच में इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हो चुकी है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। आलमगंज के पीताम्बरा मंदिर के पास की यह घटना, जहां पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एनएमसीएच में इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हो चुकी है। तो आपसी रंजिश में पड़ोसी युवक पर ही हत्या का आरोप लगा है। यह शख्स फरार बताया जा रहा है, जहां पुलिस अब इस शख्स को पकड़ने को लेकर तलाशी करती हुई। दानापुर के नौबतपुर में हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने बवाल काटा है। संगठन के लोग चर्च के बाहर पहुंच गए और धर्म परिवर्तन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं चर्च पहुंच रहे लोगों को वहां से लौटा दिया गया। चर्च के बाहर बैठकर ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। हिंदू संगठन का आरोप है कि इस चर्च में धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं बीएसएससी पेपर लीक कांड को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में खुलासा यह किया गया है कि प्रश्न पत्र मोतिहारी से ही लीक हुआ था। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी खुलकर कुछ भी इस मसले पर बोलने से बच रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जांच कर रहा हूं तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा है जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा है। वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तो दिख रहा है, बहुत अच्छे ढंग से दिख रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी उनसे बहुत स्नेह रखते थे और देश के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण ही उन्होंने वाजपेयी जी के नाम पर राजकीय समारोह मनाने का फैसला किया। माल्यार्पण कर रहे हैं जनाब नीतीश कुमार। आप जानते ही हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और जिस प्रकार से देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है, एक एमपी के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते हैं। और कितना वो मानते थे, हमको 3 तरह के विभाग को सौंपा और एक तरह से जो काम करवाए और जिस तरह से जो कुछ भी प्रस्ताव रहता था हमारा, उसको एक चीज को मानते थे और कितना ज्यादा प्रेम के साथ सब कुछ कराते थे। तो हम कभी उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव है और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का निर्णय ले लिया और यहाँ पर हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से। पीएम मोदी के मन की बात बीजेपी नेताओं ने अटल सभागार में सुनी और इस दौरान पीएम की कही बातों को सभी नेता ध्यान से सुनते नजर आए। अटल बिहारी वाजपेयी पर सीएम नीतीश के दिए बयान पर बीजेपी नेता ने कहा कि अगर उनसे ऐसा लगाव है तो साथ क्यों छोड़ा। अटल जी की आज जयंती है। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और जन नेता के रूप में उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में जो योगदान किया है, आज उनके विरोधी भी उसकी सराहना करते हैं। कम से कम वाजपेयी जी की अगर आप उपलब्धियों की या उनकी खूबियों की चर्चा करें तो उनका अनुसरण भी करते नीतीश जी, तब समझ में आता है कि आप वाजपेयी जी से प्रभावित हैं। आपने तो केवल वाजपेयी जी के समय का लाभ लिया और उस लाभ के बल पर आज बिहार में अपने आप को स्थापित किया। ये वाजपेयी जी हैं जिन्होंने आपको बिहार के मुख्यमंत्री के लिए आगे किया।
नए साल की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में आखिरी बार मन की बात की। ये मन की बात का 96वां एपिसोड और 2022 का आखिरी एपिसोड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 की उपलब्धियों का जिक्र किया, साथ ही 2023 की चुनौतियों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने कहा कि बीते कुछ सालों से हमने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर विजय हासिल की है। इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और देशवासियों की इच्छा शक्ति को जाता है। वहीं सबके प्रयास से कालाजार नाम की बीमारी अब तेजी से खत्म होने की कगार पर है। ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक सिमट गई है और जल्द ही इसे भी खत्म कर लिया जाएगा। कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार अलर्ट पर है और अन्य देशों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जांच तेज कर दिया गया। बीते 24 घंटे की बात करें तो कुल 45,912 लोगों की कोरोना जांच की गई है। जांच में कोई पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। बिहार में कोरोना का एक भी एक्टिव केस अब तक नहीं है। तो देश में कोरोना के मौजूदा हालात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी लोगों ने कोरोना का वैक्सीन ले लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में बाहर से आने वाले लोगों की जांच के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। से शुरू हुआ है तो बिहार में एकदम अलर्टनेस रहा है और बिल्कुल जांच भी कराते हैं, टीकाकरण भी कराते हैं। जब कभी कुछ हुआ तो लोगों के इलाज का भी प्रबंध किया गया। हर तरह से आप एक एक चीज को जानते हैं। अब इस बार जो फिर चला था, इसी साल 2 बार आ गया था, तो जब कुछ भी हुआ तो एक एक करते हुए जांच करवा रहे हैं। अभी तक ऑलमोस्ट हर दिन लगभग 45-50 हजार का जांच जरूर हो जाता है और टीकाकरण भी चल रहा है। 4,000, 5,000, 6,000 जो भी जितना हो सके जितना टीकाकरण भी हो रहा है, उस सब तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अब शून्य पर आ गया, लेकिन खैर इसको मान करके नहीं चलना, कहीं दूसरी जगह शुरू हो गया और केंद्र भी अलर्ट कर रहा है और एक एक चारों तरफ से जानकारी मिल ही गई है, तो इस पर तो हमेशा अलर्ट रहना। बिहार में कोरोना की नो एंट्री को लेकर बॉर्डर पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर स्थित चेक पोस्ट पर जांच कैंप लगाकर नेपाल की तरफ से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार से एडवाइजरी जारी होने के बाद विदेशों से लगी सीमा पर सतर्कता को बढ़ा दिया गया है और लोगों की रैंडम जांच भी हो रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर जायजा लिया हमारे संवाददाता मुन्ना राज ने। भारत में कोरोना के खतरा को देखते हुए एडवाइजरी जारी होने के बाद भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब वाल्मीकि नगर इंडो नेपाल बॉर्डर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे स्वास्थ्य विभाग ने एक कैंप लगा दिया है और जो भी नेपाल से भारतीय क्षेत्र में जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी कोविड की जांच की जा रही है और यह देखने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी नेपाल से भारतीय क्षेत्र में जो आ रहे हैं कहीं उसमें कोरोना के संदिग्ध मरीज तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें कि वाल्मीकि नगर इंडो नेपाल बॉर्डर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कोरोना को लेकर अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग लगातार चौकसी पे आ गई है और स्वास्थ्य विभाग का जो कैंप बनाया गया है उस कैंप में जांच शुरू हो गई है। और स्वास्थ्य विभाग का यह प्रयास है कि जो लोग भी इस बॉर्डर पर गुजरने वाले जो लोग संदिग्ध हो सकते हैं, चूंकि नेपाल की एक सीमा भारतीय क्षेत्र को जोड़ती है तो दूसरी सीमा सीधे तौर पर चीन से जुड़ी हुई है, इसी को लेकर सतर्कता बरती गई है। और स्वास्थ्य विभाग के जो निर्देश मिले हैं उसके बाद आप देख रहे हैं कि गंडक बराज चेक पोस्ट है भारत नेपाल सीमा पर, इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। तो हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी हैं। किस तरह की जांच चल रही है? एंटीजन की टेस्ट हो रही है नेपाल से आने वाले सभी लोगों का। कैसे लोगों की पहचान आप लोग करते हैं, करके जांच करते हैं? जो संदिग्ध होता है, जो जिनका हम लोग जांच करते हैं, जो ज्यादा माने दूर से कमा के चाहे कहीं आने जाने वाले जो लोकल है उनका नहीं, जो बराबर नहीं आते हैं उनको करते हैं जांच, ताकि उनसे कहीं हो सके पकड़ में आ सके कि हाँ उनको कोरोना है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। हाँ, पूर्ण रूप से अलर्ट है इसके बारे में। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से लगातार जो लोग भी बॉर्डर पर जो लोग संदिग्ध आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है और कोविड
को लेकर जो एडवाइजरी जारी किया गया है देश भर में, उसको लेकर यहाँ भी सतर्कता देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और वैसे लोगों की तलाश की जा रही है जो कोरोना प्रभावित हो सकते हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18, इंडो नेपाल बॉर्डर, वाल्मीकि नगर। 2023 में नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर लाने की कवायद में जोर शोर से जुटने वाले हैं, जिसका इशारा खुद उनके बेहद करीबी राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान किया। नीतीश कुमार का अभी भी व्यक्तित्व बड़ा है। मैं मानता हूं उन्होंने यह साफ कह दिया है कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन इससे भी बड़ा काम वो कर रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन विपक्षी दलों की एकता सबसे महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम नीतीश कुमार ने अनाउंस किया। तो ये अनाउंस तो किया, लेकिन वैसी परिस्थितियां भी आ सकती है एक समय क्या कि जब नीतीश कुमार को भी चेहरा बनाया जा सकता है। भविष्य के सवाल भविष्य पर अभी छोड़िए, और सबसे अच्छा है कि विपक्षी एकता सबसे महत्वपूर्ण है, इसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। सारण जहरीली शराब कांड की वजह से पुलिस और उत्पाद विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। पटना आने और पटना से बाहर जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जिस वाहन पर जरा भी शक हो रहा है, आबकारी विभाग के जवान उस वाहन की चेक करने लगते हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। उत्पाद विभाग बेहद गंभीर है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेपी सेतु की, जहां पे वाहनों की भी जांच की जा रही है और जिस पे भी हल्का सा शक हो रहा है उस वाहन को जांच के लिए सिपाहियों को निर्देश दिया जा रहा है। और इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक ऐसे ही गाड़ी को रोका गया है और डिक्की खोलने की बात हो रही है और डिक्की खोलकर उसकी जांच हो रही है। तो उत्पाद विभाग के जो अधिकारी हैं और जवान हैं वो एक एक वाहन की चेकिंग कर रहे हैं। जिस वाहन पे जरा सा भी उन्हें शक हो रहा है उस वाहन की जांच की जा रही है। और जो मशीन है जिसके सहारे से ये जांच किया जा रहा है कि इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं कि नहीं, या शराब की बोतलें हैं कि नहीं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेपी सेतु की तस्वीर, जहां पे उत्पाद विभाग के अधिकारी पूरी मुस्तैदी से जांच कर रहे। चूँकि नया साल आने वाला है और ऐसी आशंका रहती है कि जो चोरी छुपे शराब का सेवन करते हैं वो कहीं से शराब लेकर आ सकते हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कई गाड़ियों को रोका गया है। जेपी सेतु की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो भी वाहन है उसकी जांच हो रही है और इस वक्त एक और गाड़ी को रोका जा रहा है। और स्कैन जो मशीन है, जिस मशीन के सहारे से जांच होती है, वो स्कैन मशीन से भी जांच की जा रही है और ताकि पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही उस गाड़ी को जाने दिया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। क्या हो रहा है सर यहाँ पे? ये हम लोग जो है नियमित जो है 1 दिसंबर से कंटिन्यू शराब का जो चोर व्यापार है, अवैध शराब का चोर व्यापार परिवहन, इसके विरुद्ध जो लगातार अभियान हम लोग जारी रखे हुए हैं और लगातार 24 घंटा हम लोग चेकिंग करते हैं। तो कोई पकड़ा है भी अभी तक कोई लोग? अभी तक में एक पियक्कर पकड़ा गया है। इसके बाद हम लोग प्रयास जारी है। तो ये 24 घंटे जांच चलती है? 24 घंटा हम लोग जांच करते हैं। तो 24 घंटे ये जांच चलती रहेगी। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और चूंकि 1 दिसंबर से ये ड्राइव की शुरुआत हुई है और 31 दिसंबर के पहले तक और भी कड़ाई कर दी जाएगी ताकि कोई भी अगर इस तरह से धंधा करता हो उसे समय रहते पकड़ा जा सके। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर और चमनिया दियारा में कई थानों की पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हजारों लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। सुबह से ही दियारा पहुंची हुई पुलिस टीम हाथों में कुदाल लेकर दियारा की जमीन को खोदती हुई नजर आई। जी हां, पुलिस को देसी शराब के ड्रम बालू के अंदर छिपाकर और गाड़कर रखे गए वो बरामद हुए और इसी जगह का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। संजय उधर बना लेना, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ जो है पुलिस की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं कि भागलपुर के शंकर दियारा में हम अभी है और लगातार जो है यहाँ पुलिस जो है शराब को निकाल रही है। ये जो दियारा का जो बालू भरा खेत है, इसमें गड्ढे खान के जो है देखिए ड्रम जो है छुपा छुपा के जो है शराब माफिया रखे हुए थे और शराब बना को
यहाँ पर भारी मात्रा में शराब भी रखी गई है। कई ऐसे ड्रम है, सैकड़ों ड्रम को जो है आज खोजा गया है पुलिस के द्वारा। कुदाल चला कर जो है यहाँ पर ऐसे ड्रमों को निकाला गया है जमीन के नीचे से, और काफ़ी मात्रा में गैस सिलेंडर और ड्रम जो है बरामद किए हुए हैं। वही हजारों लीटर शराब जो है यहाँ पर बनी हुई मिली है, जिसको अब मिट्टी में बहाकर विनष्ट किया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही ये पूरी कार्रवाई चल रही है। सीआईटी की टीम है और कई थानों की पुलिस है जो लगातार अहले सुबह से ही यहाँ पर छापेमारी कर रही है। यहाँ पर है सर, कब से छापेमारी की जा रही है और कितनी मात्रा में बरामदगी की गई है सर? अभी तो छापामारी जारी है और बरामदगी का प्रयास अभी और जारी है। अभी तो टोटल अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अभी चल ही रही छापामारी चारों तरफ। पूरे बृहद पैमाने पर 5 थाने का पुलिस है, यहाँ पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये शंकरपुर दियारा, चमन्नी दियारा, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब बनाने का ये धंधा चल रहा था। ऐसी सूचना थी, गुप्त सूचना, और इसी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। बड़ी मात्रा में शराब, अवैध निर्मित शराब, ये सिलेंडर शराब में बनाने का चूल्हा और ड्राम जिसमें शराब रखा जाता है, बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है। आप देख सकते हैं कि कई गड्ढे यहाँ पर हैं और गड्ढों में जो है पूरे दियरा क्षेत्र में जो है बालू जहाँ पर है वहाँ कुदाल लेकर जो है पुलिसकर्मी आज जो है वो शराब की खोज कर रहे हैं और शराब वहाँ से मिल भी रही है। भारी संख्या में जो है शराब को विनष्ट किया गया है और लगातार जो है पुलिस के जवान इसको खोजने में लगे हुए हैं कि कहीं से ये शराब 1 जनवरी जो है नया साल के जश्न के लिए जो बनाया गया था उसमें कहीं से खलल ना हो और लोग शराब पी के कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो और जहरीली शराब से मौत ना हो। इसको लेकर जो है पुलिस लगातार तत्पर है और लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। खगड़िया की गोगरी थाना पुलिस ने छोटी चक मोहल्ले में स्थित एक आटा चक्की मिल से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया। पुलिस ने मिल में छापेमारी कर तहखाने में रखे हुए विदेशी शराब के 281 टेट्रा पैक को बरामद किया है। शराब को गोईठा से छिपाया गया था ताकि किसी को शक न हो, शराब की भनक न लग पाए। बताया जा रहा है कि पति पत्नी मिलकर आटा चक्की मिल की आड़ में शराब का धंधा करते थे और इसी मामले में पहले भी दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर हाजीपुर से, जहां हेल्थ सिस्टम रात होते ही गहरी नींद में चला जाता है। जी हां, कोई टेबल पर आपको खर्राटे लेते हुए नजर आ जाएगा तो कहीं स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक मच्छरदानी लगाकर खर्राटे मारते हुए आपको दिखेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि रात होते ही पूरा का पूरा सदर अस्पताल जो है वो सो जाता है, जिसके बाद मरीज और उसके परिजन भगवान भरोसे ही रहते हैं। हद तो ये है कि सरकार से मोटी रकम सैलरी के तौर पर अस्पताल के कर्मी से लेकर चिकित्सक तक ले रहे हैं, लेकिन रात को अस्पताल में काम करने की बजाय सोना ज्यादा जरूरी है। देखिए, कई तो ऐसे हैं जो रात को आते ही नहीं है। 4 लोगों की ड्यूटी लगी रहती है और सिर्फ 2 लोग ही ड्यूटी करते हुए आपको नजर आएंगे। वो भी किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि 1-2 स्टाफ या चिकित्सक नहीं बल्कि पूरा का पूरा अस्पताल ही नींद की आगोश में है और बगैर वरीय पदाधिकारियों के मेहरबानी के ये संभव होता नजर नहीं आता। 12 बजे से बड़ी जल्दी हो गया, 12 बजे पूरा सब सो गया है। और कितना मरीज भर्ती है यहाँ? पूरा भरा हुआ है जी। मरीज कितना भर्ती है? 7 मरीज भर्ती, 7 लोग भर्ती हैं। इमरजेंसी मरीज सब है? नहीं, बच्चा वाला सब है, बुखार वाला सब। हाँ, बुखार। इससे आप अपना वीडियो लीजिए कि डॉक्टर रेस्ट कर सकता है कि नहीं। अपना वीडियो लीजिए, आप बताइए। नहीं, अपना वीडियो लीजिए ना कि डॉक्टर रेस्ट कर सकता है कि नहीं। रात में आपकी सुविधा है, आपकी कि नहीं है। डॉक्टर आपका दरवाजा खटखटा रहा है, आप नींद में हैं। कितना बजा रात का? कितने लोगों की ड्यूटी है यहाँ पे? 2 लोग। 4 लोगों का रजिस्टर वो इंचार्ज बताएगा, हमको नहीं पता है ये चीज। राकेश कहाँ है? इंचार्ज बताएगा वो चीज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम है। गीता? उनका नाम है। और रश्मि गायब है? रश्मि नहीं आई है। 2 लोग अब्सेंट है ना? अब वो नहीं बताया, वो इंचार्ज बताएगा। मैंने अभी ड्यूटी में नहीं है ना? हाँ, अभी तो हम 2 ही हैं। 2 लोग हैं और 2 लोग राकेश और रश्मि तो इंचार्ज से ना पूछेगा। नहीं, मैंने वो लोग ड्यूटी में आए हैं कि नहीं आए हैं? वो लोग का छुट्टी है तो कैसे आएगा? छुट्टी है, फिर भी नाम यहाँ चढ़ा हुआ है।
लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं सब लोग सोए हुए हैं। सोए मतलब अगर पेशेंट नहीं है तो लोग रिलैक्स करेंगे। नहीं, ओटी में देखा जा रहा है कि तालेबंदी है, स्टाफ कर्मचारी सोए हैं नींद में, पुर्जा काउंटर आपके बंद है। नहीं, पुर्जा काउंटर अभी पेशेंट है, पुर्जा कटाई है, नींद में था आपका। ओहो, पेशेंट अगर नहीं है तो कोई आदमी कुर्सी पर बैठ के रिलैक्स नहीं करेगा। पेशेंट आएगा तो उसका काम होगा। बस लाइन लगा के सो गया है सब। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। बीएसएससी पेपर लीक कांड पर बोले सीएम नीतीश, पूरे मामले